वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 8 अक्टूबर 2020। 8 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की बात है तो इसकी कैप्टन है मैग लैनिंग। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में राष्ट्रपति एलिजाबेथ टेलर हैं और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु WTO से नियमों में राहत मांगी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु WTO से नियमों में राहत मांगी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब WTO की बात है तो WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और WTO के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं रॉबर्टो अजावेदो। अब दक्षिण अफ्रीका ने मांगी है तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी रैंड है और दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे प्रभाव मुख्य विपणन अधिकारी सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में प्रथम स्थान रवि संस्थानम को प्राप्त हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रवि संस्थानम HDFC बैंक के फोर्ब्स के सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र के योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में 3 वैज्ञानिक हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूमटन और चार्ल्स रम राइस को हाल ही में 2020 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ये 3 वैज्ञानिक यही हैं, हार्वे जे अल्टर ये हैं, माइकल ह्यूमटन ये हैं और चार्ल्स एम राइस ये हैं। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है 2020 के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को राइज 2020 रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार स्वरूप दी गई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार स्वरूप दी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब नेपाल की बात है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है और नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है और नेपाल के राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंडारी है और नेपाल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में
कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय निशानेबाज इस यशस्विनी सिंह देसवाल ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है। मौजूदा समय में RT-PCR से कोविड-19 की जांच के परिमाण में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन जो ये रिलायंस लाइफ साइंसेज ने विकसित की है RT-PCR, इससे ओनली फॉर 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम मिल जाता है। इसमें प्रयोगशाला में वास्तविक समय में कोरोना में मौजूद न्यूक्लिक अम्ल की पहचान की जाती है RT-PCR के द्वारा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में रतन टाटा को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने काफी विस्तार किया है। रतन टाटा आज भी प्रभावशाली उद्योगपति दानदाता हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह 3 दशक के भीतर अमेरिका में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व आवास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व भर में विश्व दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है, क्योंकि 5 अक्टूबर को ही पहला सोमवार पड़ा था। इस बार की इस विश्व आवास दिवस की थीम है हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने चेक रिपब्लिक आधारित गाइड विजन का अधिग्रहण पूरा किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इन्फोसिस ने चेक रिपब्लिक आधारित गाइड विजन का अधिग्रहण पूरा किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। गाइड विजन का इंटरप्राइजेज सर्विस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है जो सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म पर रणनीतिक सलाहकार, परामर्श, कार्यान्वयन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है। अब इन्फोसिस की बात है तो इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुई थी और इन्फोसिस के संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति और इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नजीब तारकई का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नजीब तारकई का निधन हो गया है। वे क्रिकेट खेल से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीब तारकई का दुखद सड़क दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया है। अब ये अफगानिस्तान के थे, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है
और अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है और अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है और अफगानिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अशरफ गनी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।